टिकट नहीं मिला अब तो साहब ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन टिकट नहीं मिला उसका अफसोस तो है, लेकिन अब उससे ज़्यादा मुझे में खुशी है कि जनता मेरा भरपूर समर्थन कर रही है और जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि मैं लगातार 10, 12, 15 साल से जनता के साथ, जनता के बीच में लगातार मेरी कन्विंसिंग चल रही थी, लगातार जनता की मैं सेवा कर रहा था। तो मुझे भरपूर जो है समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे अब टिकट कटने का कोई दुख नहीं हो रहा, मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मेरा टिकट कट गया है। मुझे लग रहा है कि मैं चुनाव एक तरफा जीत गया हूं और भारी मतों से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। साथ में मेरे सभासद के जो 7 कैंडिडेट हैं वो भी सब चुनाव जीत रहे हैं। मुझ में बहुत खुशी है। अब मुझ में टिकट कटने का कोई गम नहीं है। कोई जो कट गया तो कट गया, जो ऊपर वाले ने किया ठीक किया, मेरे भाग्य में नहीं था टिकट, कोई बात नहीं। जिसने टिकट काटा भगवान उसका मिला। अब आप निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, हाँ, प्रचार कर रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं? कुछ चुनौतियां देखो, चुनौतियां तो थी, लेकिन ये जनता का मुझे इतना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मेरे सामने कोई चुनौती लगी नहीं रही। मुझे लग रहा है मैं आराम से चुनाव जीत रहा हूं, मुझे कोई चुनौती लगी नहीं रही है और जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। नीचे से ऊपर तक मुझे हर किसी का सहयोग प्राप्त हो रहा है और मुझे बहुत सहयोग प्राप्त होता है। मुझे किसी तरह का कोई भय डर कुछ नहीं है और जनता का और हर किसी का मुझे नीचे से ऊपर तक बहुत आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है। जनता आपको चुन के भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जनता मुझे चुन के भेजती है तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है, जो गुलरभोज नगर पंचायत में जो कच्ची ज़मीनें हैं, जिसको नेता चुनावी मुद्दा बनाते हैं, जनता को डराते हैं कि टूट जाएगा उजड़ जाएगा, ये इस ज़मीन को मैं पक्का कराऊंगा और इनको मालिकाना हक देने का कदम उठाऊंगा, मेहनत करूंगा इसके लिए। और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, अपनी सरकार से मिलूंगा और जो है इस मुद्दे को मैं हल कराऊंगा मैं। और मुझे बहुत आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे आश्वासन भी मिल चुका है कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मुझे आश्वासन मिल चुका है कि ज़मीनों को पक्का किया जाएगा। मुझे आश्वासन मिल चुका है। करेंगे आपकी टक्कर जो कांग्रेस और बीजेपी से है? नहीं, टक्कर तो साहब किसी से नहीं। इतना बढ़िया माहौल हुआ पड़ा, मुझे तो पता ही लग ही नहीं रहा कि किसी से मेरी टक्कर है। मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ और कोई मेरे अगल बगल भी नहीं है। बहुत इनसे आगे हूँ मैं, भाजपा और कांग्रेस से इसमें बहुत आगे हूँ इस समय। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देना चाहूँगा कि जनता ने मुझे भरपूर जो है जनता के बीच में रहा। लगातार 15 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों के कहने पर ही मैं निर्दलीय चुनाव में उतरा हूँ और मुझे बीच में मत छोड़ना। मेरी पार्टी ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन आप लोग मुझे मत छोड़ना और मुझे चुनाव जिता दो। और आप मैं 5 साल तक आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई बनके आप लोगों की सेवा करूँगा। आप लोग गुलरभोज को प्रदेश का नंबर 1 का शहर बना के दूंगा, साफ स्वच्छ सुंदर शहर बना के दूंगा। मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि इसी तरीके से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे सभासद प्रत्याशियों के ऊपर बनाए रखें। मैं इनका हमेशा ऋणी रहूंगा, हमेशा इनका काम करूंगा, जनता का हमेशा काम करूंगा। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बात किसकी सरकार?